अस्सलाम वालेकुम सेवन क्लास। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4। कंपेयर द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स। तो हमें कंपेयर करना है इन दो रैशनल नंबर का कि कौन सी रकम बड़ी है और कौन सी रकम छोटी है। तो देखें, पहले हमने सवाल लिखा, सॉल्व लिख के अगेन ये वाला सवाल लिख के अब हम ये 7 और 5 का एलसीएम लेंगे। ठीक है, 7 और 5 का। तो हम 5 पहले लिख देते हैं, 7 बाद में। तो 5 1 ज़ार 5, 7 वैसे, 7 1 ज़ार 7। तो 5 और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा 35। 35 को हमने इस पहले जो हमें रकम दी गई है उसके साथ भी मल्टीप्लाई कर देंगे और जो दूसरी रकम दी है उसके साथ भी 35 को मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 7 का टेबल अगर हम 5 तक पढ़ते हैं, 7 5 ज़ार 35, क्योंकि ऊपर नीचे रकमें कटती हैं और आमने सामने मल्टीप्लाई होती हैं। 5 2 ज़ार 10। अब 5 7 ज़ार 35, 2 7 ज़ार 14। तो देखें ये 10 और 14, तो ये रकम हमारे पास छोटी है, 10 छोटा है 14 से, तो लेस देन 14, 14 ग्रेटर देन। तो ये रकम बड़ी है, इस तरफ इसका साइन यूँ लगाएंगे कि इस तरफ इसका मुंह खुला होगा और इस तरफ मुंह इसका बंद। ये वाली रकम छोटी है। उसके बाद हम इसका देख लेते हैं सेकंड पार्ट है 5/9 एंड कोमा को एंड -3/5। तो 9 और 5 का पहले हम एलसीएम लेंगे। ये हम पहले 5 लिख लेते हैं, फिर 9। तो सबसे छोटे टेबल पर हम इसको डिवाइड करते हैं 5 ऐसे, 3 3 ज़ार 9, फिर से 3 1 ज़ार 3, फिर 5 5 1 ज़ार 5। अब 3 3 ज़ार 9, 9 5 ज़ार 45। तो हमारे पास जो 45 आया है इसको हम इधर 5/9 के साथ भी 45 को मल्टीप्लाई कर देंगे और -3/5 के साथ भी 45 को मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 9 का टेबल अगर हम 5 तक पढ़ते हैं, 9 5 ज़ार 45, 5 5 ज़ार यह आ जाएगा हमारे पास 25। और यहाँ 5 9 ज़ार 45 और 9 को 3 से मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो यह आएगा 27 माइनस प्लस माइनस। तो देखें, माइनस में रकम जितनी बड़ी हो उतनी छोटी होती है। तो ये 25 बड़ा है, तो ये किसका था आंसर? यह है 5/9 का। तो इस तरफ इसका साइन लगेगा इस तरह से कि ये 5/9 ग्रेटर देन है किससे? -3/5 से। अब इसका हम देख लेते हैं पार्ट 3। पार्ट 3 में है 1/12 -1/12। तो अगर इनका एलसीएम लेंगे तो यही आएगा 12। ठीक है, 12 को इधर भी मल्टीप्लाई कर देंगे और इस साइड पे भी मल्टीप्लाई कर देंगे। 12 1 ज़ार 12, 1 1 ज़ार 1, 12 1 ज़ार 12, 1 1 ज़ार 1, माइनस प्लस माइनस। अब माइनस में रकम आ गई, ये छोटी है और ये 1 बड़ा है, तो इस तरफ इसका हम साइन इस तरह लगाएंगे कि ये रकम ग्रेटर देन है बनिस्बत -1/12 के। ये जो 1 आंसर आया है वो इस रकम का आया है और -1 इस रकम का आया है। तो अब हम वही सवाल लिखेंगे, क्योंकि उसने सवाल के बीच में पूछा है कि कौन से इन सवालों में कौन सी रकम बड़ी है और कौन सी छोटी है। तो इस तरह से हम साइन लगाएंगे इनको देखते हुए। अब इसका पार्ट 4 देख लेते हैं। पार्ट 4 है -2/7 एंड -3/11। तो 7 एंड 11 का एलसीएम ले लेते हैं। 7 1 ज़ार 7, 11 वैसे नीचे उतार लेंगे, 11 1 ज़ार 11। तो 7 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 77 आएगा हमारे पास। अब 77 को हम इन दोनों रकमों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। -2/7 के साथ भी 77 मल्टीप्लाई हो जाएगा, -3/11 के साथ भी 77 मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब 7 1 ज़ार 7, 7 1 ज़ार 7, 11 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 22, माइनस प्लस माइनस। 11 का टेबल अगर हम 7 तक पढ़ते हैं तो 77 आता है, 7 3 ज़ार 21, माइनस प्लस माइनस। अब देखें, माइनस में रकम जो बड़ी हो वो छोटी होती है, तो इस तरह हम साइन लगाएंगे कि ये रकम हमारे पास छोटी है जबकि ये रकम बड़ी है। तो इस तरफ इसका साइन लगाएंगे कि ये लेस देन है और ये ग्रेटर देन है। अब हम देख लेते हैं इसका पार्ट 5। पार्ट 5 है -5/11 एंड -7/9। तो पहले हम 11 एंड 9 का एलसीएम लेंगे। तो 9 पहले लिख लेते हैं, 11 बाद में।
3 3 ज़ार 9, 11 वैसे, फिर से 3 की टेबल पे, 3 1 ज़ार 3, 11 वैसे, 11 1 ज़ार 11 1 वैसे, 3 3 ज़ार 9, 9 को जब 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 99 आएगा हमारे पास। तो 99 को हम इस पहली रकम के साथ भी मल्टीप्लाई कर देंगे और इस दूसरी रकम के साथ भी 99 को मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 11 का टेबल हम 9 तक पढ़ेंगे तो ये आएगा हमारे पास 99, और 9 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 45, माइनस प्लस माइनस, 9 1 ज़ार 9, 9 1 ज़ार 9, 11 7 ज़ार 77, माइनस प्लस माइनस। अब देखिए माइनस में रकम जितनी बड़ी हो उतनी छोटी होती है, तो ये वाली रकम या ये वाला हमारे पास जो सवाल में हिस्सा है ये छोटा है इससे बनिस्बत -5/11 से, तो इस तरफ ग्रेटर देन का साइन है और ये लेस देन में। उसके बाद इसका जो 6 पार्ट है 3/22 एंड -5/22, तो इनका एलसीएम लेंगे यही आएगा 22, तो इसको हम इधर भी मल्टीप्लाई कर देंगे इधर भी। अब 22 को अगर हम 1 तक पढ़ते हैं तो 22 आता है, 3 1 ज़ार 3, 22 1 ज़ार 22, 5 1 ज़ार 5, तो ये रकम हमारे पास माइनस में आ रही है, तो ये छोटी है और ये रकम बड़ी है, तो 3/22 ग्रेटर देन है और ये लेस देन है इससे, -5/25। तो हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 7। तो पार्ट 7 में है मिक्स्ड फ्रैक्शन हमारे पास, यानी मखलूत कसर। तो इसको हम लिख लेते हैं पहले, ये 3 होल 5/9, 4 होल 5/18, 9 3 ज़ार 27, 27 में 5 को ऐड करेंगे तो 32/9। तो ये अब हमारे पास एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन गई, यानी गैर वाजिब कसर, क्योंकि ऊपर रकम बड़ी आ रही है नीचे छोटी। 18 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 4 8 ज़ार 32, 3 कैरी, 4 1 ज़ार 4 प्लस 3 7। अब इस 72 में 5 को ऐड करते हैं तो 5 and 2 7 और ये 7, तो ये 77/18 आ जाएगा हमारे पास। तो अब हमने इनका एलसीएम लेना है 9 और 18 का, ये 9 और 18, इसको हम 3 पर स्टार्ट करते हैं, सबसे छोटे टेबल पर हम एलसीएम को स्टार्ट करते हैं। 3 3 ज़ार 9, 3 6 ज़ार 18, 3 1 ज़ार 3, 3 2 ज़ार 6। उसके बाद हम इसको 2 पर कर सकते हैं, तो ये अब 2 सबसे लास्ट में आ रहा है, जबकि हमने इसको अगर एलसीएम 2 से स्टार्ट करते तो ज़्यादा बेहतर था। तो 2 9 ज़ार 18, ये 9 वैसे क्योंकि 2 के टेबल पे नहीं आता। अब 3 3 ज़ार 9, 3 3 ज़ार 9, 3 1 ज़ार 3, 3 1 ज़ार 3, ये तरतीब रखनी है, पहले छोटी रकम या ये सबसे छोटा टेबल फिर उससे बड़ा। 2 3 ज़ार 6, 6 3 ज़ार 18, तो एलसीएम आता है हमारे पास 18। 18 को हम इस पहली रकम के साथ भी मल्टीप्लाई कर देंगे और दूसरी रकम के साथ भी। 9 2 ज़ार 18, 32 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 64, 2 2 ज़ार 4, 2 3 ज़ार 6, 18 1 ज़ार 18, 71 को जब 77 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 77 ही आएगा। तो देखें 64 छोटा होता है 77 से, तो पहली रकम जो हमारे पास थी 3 5/9 वाली, 3 और 5 ये छोटी है इससे, तो हम इस तरह इसका साइन लगाएंगे कि ये रकम छोटी है और ये रकम बड़ी है। अब देख लेते हैं इसका 8वां पार्ट, तो वो है -1 7/25 एंड -3/5। तो पहले हम इसका होल ख़त्म करेंगे, तो 25 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 आएगा, और इसके अंदर 7 को ऐड करेंगे तो 32 माइनस वैसे ओवर 25, -3/5। तो 25 और 5 का अगर हम एलसीएम लेंगे 5 एंड 25 का, 5 1 ज़ार 5, 5 5 ज़ार आ जाएगा 25, 5 1 ज़ार 5, और 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25। अब इसी जो हमारे पास एलसीएम आया उसको इस पहली रकम के साथ भी मल्टीप्लाई कर देंगे और ये जो दूसरी रकम है इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर देंगे। 25 को टेबल 1 तक पढ़ेंगे तो 25 आएगा, 32 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 माइनस प्लस माइनस, 5 का टेबल 5 तक पढ़ेंगे तो हमारे पास आएगा 25, 5 3 ज़ार 15, माइनस प्लस माइनस। तो देखें माइनस में रकम जितनी बड़ी हो उतनी छोटी होती है, तो ये छोटी है -32 -15 से, तो इसका सवाल था -1 होल 7/25 और ये लेस देन है -3/5 से। अब हम देख लेते हैं इसका लास्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 4 का, ये भी हमारे पास मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया गया है। तो 2 3 ज़ार 6 प्लस 1 7/2, 14 2 ज़ार 28, 28 में 1 को ऐड करेंगे तो 29/14। 2 और 14 का जब हम एलसीएम लेंगे तो 14 ही आएगा। मैं मज़ीद यहाँ पर लेकर बता भी देता हूँ। 2 1 ज़ार 2, 2 7 ज़ार 14, फिर 7 1 ज़ार 7, 2 7 ज़ार 14।
14 को हम पहली रकम के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और इस दूसरी रकम के साथ भी। 2 7 ज़ार 14, 7 7 ज़ार 14 है, 14 1 ज़ार 14, 29 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 29। अब देखें 49 ग्रेटर देन है किससे, इस ये जो हमारे पास इसका दूसरी रकम थी वो उसका आंसर आया था 29। तो इसके साथ हम जो इसका सवाल था 3 1/2 ये ग्रेटर देन है, बनस्पत इसके 2 1/14 के, यही हमारा आंसर है।